लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली झलक शुक्रवार को सामने आई, जिसमें पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ की। कांग्रेस की पहली लिस्ट में कहीं ना कहीं 2022 में पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर के प्रस्तावों का असर भी दिखाई दिया। लिस्ट में 60% से ज्यादा यानी 24 शहरे SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग उम्मीदवार आरक्षित वर्ग से उतार कर कहीं ना कहीं उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की है। उदयपुर के चिंतन शिविर में इस बात की मांग की जोर शोर से उठी थी कि पार्टी में 50% पद या टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाएं। हालांकि कांग्रेस 50% का लक्ष्य भले ही हासिल न कर पाई हो, लेकिन लगभग 1/3 सीटों पर उसने युवा चेहरों को मौका दिया है। पहली सूची में महिलाओं को 10% से भी कम की हिस्सेदारी मिली है। राहुल गांधी का वायनाड से उतरना दिखाता है कि पार्टी दक्षिण के किले में गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व रखने के साथ साथ राहुल गांधी को एक सुरक्षित सीट देना चाहती है। जिस तरह से बीजेपी दक्षिण के राज्य खासकर केरल और तमिलनाडु में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, उसके मद्देनजर राहुल गांधी का दक्षिणी राज्यों से उम्मीदवारी कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के लोगों के लिए एक भरोसे का संकेत है। अभी तक पार्टी की ओर से साफ नहीं किया गया कि राहुल वायनाड के अलावा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अमेठी के लोगों की ओर से बार बार मांग आ रही है कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट से लड़े। अभी तक उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल, KC वेणुगोपाल जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार कर यह संकेत देने की कोशिश की कि पार्टी अपने सीनियर बढ़ते हुए और अनुभवी नेताओं पर दांव लगाने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा का सहारा लेकर संसद पहुंचते रहे हैं या फिर राज्यों में शत्रपों की भूमिका निभाते रहे हैं, उन्हें भी मुश्किल वक्त में पार्टी लोकसभा के रण में भेजने की तैयारी कर रही है। वेणुगोपाल फिलहाल राज्यसभा सांसद है और उनका 2 साल का कार्यकाल बाकी है, लेकिन पार्टी ने उन्हें केरल के अलापुझा से उतारकर सीनियर नेताओं को साफ संकेत दिया है। चर्चा है कि अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा जैसे नेताओं को पार्टी फिर से मौका दे सकती है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवारी की तस्वीर साफ की जहां चीजें पूरी तरह से साफ नहीं थी। केरल में सबसे ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की भी ज्यादातर सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया गया। कुछ ऐसे राज्य जहां या तो सीटों के तालमेल का काम होना बाकी रहता है, यहाँ जहां उम्मीदवारों को लेकर बहुत ज्यादा पेच फंसे हुए हैं, उन सीटों का ऐलान नहीं हो पाया। दिल्ली की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान ना होने के पीछे की यही वजह मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। एक और बीजेपी ने जहां बड़े पैमाने पर अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने ज्यादातर सांसदों पर फिर से भरोसा जताया है। पार्टी का कहना था कि उसने उम्मीदवारी की प्रतिभा, जीत की प्रबलता और पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर टिकट दिए हैं। खैर, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस दक्षिण पर पूरा फोकस कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।